वल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत ही तारीफ़ हैं अल्लाह पाक की, बहुत सारे दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और बहुत सारी तारीफ़ें नेक लोगों के लिए। आज मेरे साथ मेरे ओल्ड स्टूडेंट, एक बार हमने इनका हंगरी का वीज़ा लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका बेल्जियम का वीज़ा भी ग्रांट हो गया। एक टेक्निकल और एक बड़ी ज़िम्मेदारी वाला टास्क था ये। दोबारा हंगरी का लेने के बाद हम बेल्जियम की तरफ क्यों आए, क्या वजह है, और हंगरी से ये वापस आए। सबसे पहले तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 1 and 2 days आई थिंक ग्रांट हो गया। पहले तो अली को बहुत बहुत मुबारक हो, जज़ाकल्लाह। ये अली का ओल्ड वीज़ा भी हमारे पास ही है स्टिल, ये भी आपको मुबारक हो, दोबारा मिल गया। अली मेरे पास आए बहुत साल 1.5 साल पहले। हम दो साल पहले हमने एक एप्लीकेशन प्रोसेस की और फर्स्ट अटैम्प्ट में हमें वीज़ा मिल गया। आप ये चले गए, ये उस वक्त सादा दौर था मिशकॉल में, ऐसे ही है। ये सादे दौर में वहाँ पहुँच गए, इन्होंने वहाँ स्टडी की। दो वजह मजबूरी इनको पाकिस्तान आना पड़ गया किसी वजह से, और फिर ये ना जा पाए। वीज़ा यहीं ख़त्म हो गया। यहाँ ख़त्म हो गया। टोटल वीज़ा सर था मेरे ख्याल से 11 माह का वीज़ा। 11 माह का, और मैं कोई 9 माह रह के आ गया था। ठीक है। 2 माह का बाकी वीज़ा रह गया था, लेकिन मैंने फिर फ्लाई नहीं किया। कुछ सर्कमस्टांसिस, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स इस तरह की थी आपने कि मैंने फिर ना ये डिसाइड किया कि अब मैंने नहीं जाना और ना ही करना है। करना भी नहीं है, करना भी मैंने जाना भी नहीं है, यही रहना है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर सर ये हुआ कि ना मैंने यहाँ पे सर एक जॉब स्टार्ट कर दी। ओके। कोई 2-4 माह गुजरे तो ना मुझे ना ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ना मुझे अपनी ना स्टडी ना छोड़नी नहीं चाहिए थी, वापस नहीं आना चाहिए था। ठीक है। उसको ना फिर मैंने इसको कंसिडर किया कि चलो जो हो गया वो तो हो गया। ठीक है। उस बात को तो अब वो जो गुजरा हुआ वक्त है ना वो वापस नहीं आता होता। उस पर वो कहने कि ऐसे ना पछताते रहना, जो उस चीज़ का रेगरेट रखना फ़ायदा नहीं जी। तो फिर सर मैंने ना ये सोचा कि ना मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि देखते हैं कि कहाँ का मेरा बन सकता है अकॉर्डिंग टू माय प्रोफाइल। क्योंकि सर एक बार जो हंगरी से मैं आ गया था ना, दोबारा सर किसी शेंजन कंट्री में मूव करना, और सर फिर अपने इंटरव्यू में जो बेसिक चीज़ थी ना कायल करना, जो होता है एम्बेसडर होता है कि व्हाई आई कम बैक फ्रॉम द हंगरी। स्टडी भी मैंने और फिर गया भी क्यों नहीं, फिर वापस भी मैं नहीं गया, स्टडी मैंने की नहीं थी वहाँ पे। एक वजह मजबूरी तो हमें पता है, नेचुरल है। इनकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं थी तो इन्होंने कहा छोड़ें इस सारे। बंदे ने सेक्रीफाइस कर दिया पूरा करियर, पाकिस्तान भी वापस आ गया, जॉब भी शुरू कर दी, वालिदा की खिदमत भी करता रहा, और एक फिर तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि वापस जाना है। वालिदा भी विद द पैसेज ऑफ टाइम रिकवर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर सर मुझे भी ये चीज़ रियलाइज हुई। फिर मेरे फादर साहब ने कहा कि ना तुम ना ऐसे करो, तुम ना दोबारा अप्लाई कर लो, हम कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन सर मैंने आपके साथ कांटेक्ट नहीं किया। हाँ, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त है, वो आगे आसिफ भाई जी। आसिफ भाई, मैं सर अपने बिहाफ पे ना चीज़ों को सर्च करता रहा, डिफरेंट कंट्रीज को, डन शेंजन के डिफरेंट कंट्रीज को खुद ही करते रहे। लेकिन मुझे ये परेशानी लगे कि मैं एम्बेसडर को कैसे गाइड करूंगा कि मैं अंग्रेज से वापस क्यों आया और स्टडी क्यों छोड़ दी। यानी मैंने सेमेस्टर भी नहीं पढ़ा, सेमेस्टर भी एक भी सेमेस्टर नहीं पढ़ा वहाँ पे। तो सर मेरे लिए बड़ी परेशानी थी। तो सर मेरी थोड़ी सी ना आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता रहता है। तो सर मैंने कहा मैं अब हासिल दादा के पास जाऊँ कैसे। ठीक है। फिर मेरे एक भाई हैं, दोस्त भी लगते हैं, वो आपके बड़े अच्छे भाई और दोस्त हैं। फिर मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम कर लेते हैं। उन्होंने आपसे रब्ता किया, आपने मतलब उस चीज़ को नहीं इतना किया, आपने बल्कि डांटा कि वो क्यों वापस आया, उसे नहीं आना चाहिए था। और अगर ये वहाँ पे था, अगर कोई इसके लिए मसला था, ये मुझे बताता, मैं इसको करता, अकोमोडेट करता, जैसे भी करता। तो सर फिर उनके साथ मैं आपके ऑफिस आया। फिर सर थोड़ा सा फंड का मसला आ रहा था यहाँ, फंड ज़्यादा थे। हाँ जी, बेल्जियम का करना था तो फंड आपने बताया। बेल्जियम आपने पहले डिसाइड कर लिया था? नहीं सर, मैंने बुल्गारिया सेलेक्ट किया था। ओके, ठीक है। और तो उसके लिए सर कोई 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी, तो कोई बाकी इसके अलावा 10-12 लाख का एक्सपेंस था। मैंने देखा कि ना चलो स्टेटमेंट तो कर ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा एक्सपेंस कम है, यहाँ कर लेते हैं। हाँ, मैं आया आपके पास आसफ भाई के साथ, तो सर हमारी हुई डिस्कशन। आपने कहा चलो मैं आपके केस को ना देखता हूँ, तो मैं सर फिर वापस चला गया उकाड़ा डन। तो सर 2-4 दिन के बाद ना मुझे ना आई थी मैम नबीला की कॉल, ठीक है। उन्होंने कहा कि ना हम बैठे हैं, हमारा पूरा पैनल बैठा है, सर आसिफ बैठे हैं, हमने ये डिस्कस किया कि ना आपको अगर वीज़ा ग्रांट हो सकता है ना
तो वो बेल्जियम का हो सकता है। हाँ, बाकी रिफ्यूजल के चांसेस ही चांसेस हैं। 50-50 है। मैम ने कहा था हम करेंगे, आपके आपके पैसे भी लगेंगे, आपकी एफर्ट भी होगी, आपका वक्त भी लगेगा, सारा कुछ होगा और 50-50 होगा। फिर हाँ, हम इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते। फिर तो इन्होंने सर मुझे कहा कि मैम नबीला, लेकिन आप ऐसे करें, आप फिर बेल्जियम को परस्यू करें। ठीक है, हमारा ये फाइनल डिसीजन हुआ बैठ के सबका, पूरी टीम का। हम्म, तो सर मेरे लिए जरा ब्लॉक्ड अकाउंट का इशू आ गया। खैर सर वो मामला थे, जब अल्लाह पाक की तरफ से कोई चीज़ होनी हो ना, खुद ही वो हो कभी जाते हैं। रुकती नहीं। हाँ, खुद ही हो तो जाती सर है। वो सारा कुछ फिर एक प्रोसेस चला, मैंने केस इनरोल करवाया आपके पास दोबारा आके, अपनी कंसल्टेंसी एडवांस में पे दे किया दी। आपको, सारा कुछ किया, अपने डॉक्यूमेंट दिए, मेरा सर प्रोसेस स्टार्ट हो गया। साथ ही आपने अपने दोस्त का शुरू हाँ करवा जी, दिया। साथ में मेरा एक दोस्त था, वो बैंक की जॉब करता है। मैंने सर उसको भी मोटिवेट किया, मैंने कहा यार यहाँ पे अब कुछ नहीं है, हाँ, यहाँ से निकल चलते हैं। हैं। उसको भी सर फिर मैंने साथ ही अपने इनरोल करवाया। माशाल्लाह। अब उसने भी माशाल्लाह ना 8 अगस्त को उसका भी दोबारा interview चले है। जाना है। उसने भी ना इंटरव्यू में अपीयर होना और इंशाल्लाह उसका भी ना होपफुली आ जाएगा। ये जर्नी 3-4 महीने का फिर रहा। जी सर, कम से कम 5 माह हो गए, 5 माह 5 माह हो गए। कितनी इन्वेस्टमेंट यूज होगी दोबारा? सर तकरीबन आप कह लें कि मोर देन 50 लाख। मोर देन 50। अब जिस डेस्टिनेशन पे बेल्जियम पे आप जा रहे हो, तो क्या क्या प्लान क्या होगा, अब कैसा रहेगा? सर अब ये है कि ना फर्स्ट मेरी 1 साल की डिग्री है, उसे कंप्लीट करूंगा। करना सेकंड ईयर में सर मैं पीएसडब्ल्यू पे आ जाऊंगा। आगे थर्ड ईयर में मैं वर्क परमिट लूंगा, डन वहाँ पे रहना बेल्जियम में। जी क्योंकि मेरा जो पास एक्सपीरियंस है ना, जी, तो लाइक बेल्जियम एक बड़ा कंट्री है, बड़ा वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज शक भी नहीं। ज्यादा बहुत है, है, बहुत रिच है। कंट्री है। हाँ। तो वहाँ पे कोई एज इट इज इतनी प्रॉब्लम, हंगरी में नहीं। वैसे तो कोई इतनी खास प्रॉब्लम मगर नहीं, कैपिटल के अलावा प्रॉब्लम है। कैपिटल के अलावा बहुत प्रॉब्लम है। और सिर्फ आपकी उन दिनों capital यूनिवर्सिटी भी कैपिटल में नहीं नहीं थी। वो थी। सर मैं कोई कह लें कि 2 घंटे दूर थी वहाँ से। मिशकॉल 2 घंटे हाँ जी, दूर कैपिटल सिटी से दूर था। तो वो मेरे लिए बड़ा मसला था। फिर कुछ मेरे अपने मामला तो हो गए, वापिस आया दोबारा। इस बार क्या तैयारी करनी पड़ी आपको? डॉक्यूमेंटेशंस की, इंटरव्यूज की, कैसा रहा आरसा का, ये सब कुछ क्या रहा? सर इसके लिए मुझे चाहिए था, जिस कोर्स में मैं जा रहा हूँ उसके लिए मुझे डुओलिंगो चाहिए था। हाँ, वो और उसकी तैयारी की, वो एक आसान सा टेस्ट है, बिल्कुल। 120 स्कोर मुझे रिक्वायर्ड था। तो मैंने सर वो ना मैम ने मुझे कहा कि ना आप ना इसको करें। तो मैंने कहा कि पता नहीं एडमिशन होता नहीं होता, मैं डुओलिंगो करूँगा, इस पर मेरे पैसे लग जाएंगे। तो मैम एडमिशन हो जाएगा मेरा? मैम ने कहा आप करें। फिर मैम ने पता नहीं आपको बताया, आपने मुझे कॉल की कि अली ताहिर 1 हफ्ते के अंदर डुओलिंगो करो 120 स्कोर के साथ और ऑफिस राब्ता करो। वो सर मैंने किया और फिर मैं आया और मैंने अपना केस आपके पास इनरोल किया और केस शुरू हो गया और सर काम शुरू हो वैसे ही पहुंच गए एक ही दिन में सारा कुछ? गया। एक ही दिन में रिजल्ट आ गया, देकर आए अगले 2 दिन के बाद आपको उन्होंने कहा जी फाइल ले लो आके। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोग्राम आपने देखा। अली कहाँ टफ जॉब थी, किस जगह परेशानी लेने वाला टाइम था? सर किसी जगह पे मैं नहीं था। जब मैंने आपके पास एक केस पुट करवा दिया था ना, मुझे पता था अब हर जो चीज़ है ना वो स्मूथ ही चलेगी। हाँ, पैनल पे चलेंगी। पैनल पे चलेगी हर चीज़। तो सर मुझे कहीं कोई मसला नहीं आया। डॉक्यूमेंट मेरे ऑलरेडी टेस्टेड थे। डुओलिंगो मैं दे चुका था। इसके बाद मेडिकल करवाया, एडमिनिस्ट्रेटिव फी पे किया और मैं एम्बेसी में अपीयर हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और सर तुम्हारे दोस्त ने बड़ा प्यारा सेंटेंस बोला जो तुम मुझे वीडियो से पहले बोल रहे थे कि यार बड़ी कम लोगों की गुड हाँ जी बिल्कुल, वो पुर्तगाल में होता है, उसके पास वहाँ पे पीआर है। हाँ। उसने कहा यार तू खुशकिस्मत इंसान है, बार बार मौके नहीं मिलते। हाँ। और सर मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की करम नवाजी के बाद मेरे वालिदैन की दुआओं से और आपकी एफर्ट से सर आपका माशाल्लाह जो ज़र्फ है ना वो बहुत बड़ा है। अल्लाह। मैं हमजा भट्ट, आपको पता है हमजा भट्ट? हाँ पता है वो जो आसिफ के छोटे भाई। हाँ जी। उसको मैं कहता था जो आसिफ रहता है ना, उस बंदे में ना वो क्वालिटीज हैं जो एक लीडर में होती है। आसिफ रहता में वो क्वालिटी। अल्लाह। आपका दर्द बहुत बड़ा, मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपके साथ कुछ नहीं होता रहता, लेकिन आपने उसको कुछ भी नहीं, आपने कहा आप बच्चे हो हमारे, कोई मसला नहीं। असल में ये होता है कि एक मुश्किल वक्त आ जाता है रिलेशनशिप में। अब उसको सारी जिंदगी नहीं बना सकते। जैसे एक पेज को पे ऊपर वाइट ब्लैक डॉट लग जाए तो उसको सारे पेज को ब्लैक तो नहीं ना कर सकते। और फिर अब वो लम्हा था जहां आपको दोबारा मुझे मेरी सर्विस भी दे रहे, फंड्स भी इतने लगा रहे हो, मगर अब अगर वहां मैं स्टॉप करता तो आपने कहीं ना कहीं तो जाना था। मुझे पसंद नहीं था। मैं यार अब अगर इसको मैंने सपोर्ट करना है, इसको एक्चुअल अब सपोर्ट की मेरी ज़रूरत है। पहली बार तो बिल्कुल फ्रेश था। मैंने कहा बस डॉक्यूमेंट दे दिया अली, हाँ तुम अब जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ हल करते हैं। बड़ा डिसीजन है, अच्छा लिया आपने, बड़ा सपोर्टिव रहे
और अल्लाह की बड़ी रहमत रही यार। एंड आज सडन आप आ गए लेकर के सर जी ये लें, एंड मैंने ऑफिस बताया भी नहीं। हाँ बिल्कुल, वो भी हैरान हो गया बिल्कुल। तो सर इसमें ये था कि करने को ना, मैं आपको सही बताऊँ ना, मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन जब मैं मैट्रिक में था ना, मैंने आपको ये बात पहले बताई, मैट्रिक में था, तब से आपको फॉलो करता था जब फैसल टाउन में ऑफिस होता था। मैं कहता था शेंजन में जाऊंगा, आप तो हंगरी का करते थे, हंगरी का करते ही हंगरी डेस्टिनेशन। हाँ बिल्कुल, बहुत किया मैं यार जेड़ा ए बंदा है ना, ए बंदा जेन्युइन है, हंगरी जावांगा तो इंदे थ्रू जावांगा। ठीक है सर मेरी ना क्वालिफिकेशन थी बीकॉम, वो आपको पता है ना, तिन्ना जो ना तेरा 4 ईयर बैचलर। जी जी मुझे समझ आ गया। फैसल टाउन आ गया, वो मैम से डिस्कस हुई, उन्होंने कहा आपकी तो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं, जाएं। फिर वो फर्दर कंटिन्यू 2 साल फिर पढ़ा, फिर उसके बाद आ गया और आके ना ब्लाइंड हो के ना केस फेंका, और मैंने कहा जी इसको परस्यू करते हैं यार, आपने किया ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे आते हैं, एग्रीमेंट भी बनाते हैं, अब दोबारा अगेन मैंने जब बेल्जियम किया, मैंने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई नहीं किया, मुझे पता है ना, एक बार दोस्त ने कभी नहीं किया, तुम्हारे दोस्त ने भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। उसने भी मुझे कहा, मैं यार सानू आसफ रजा ना एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारे ट्रस्ट को यकीन रखे। करने को ना खुद भी कर सकते, लेकिन मैं कहा नहीं यार, जो आसफ रजा ने कर देना ना, वो मेरे को नहीं होना। अल्लाह सर वो एक कहते हैं कि वो एक सेटिस्फैक्शन भी होती है ना, मुझे अपने पैसों किसी चीज़ों का मसला ही नहीं था। ये वीज़ा ना भी आता ना, आप यकीन करें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र आ गया, ना भी आता, ये फंड मैंने आपसे उठाना नहीं था, मैंने कहना था मुझे भेज दो, जहाँ भी भेज दो, मुझे यकीन है, मुझे पता है। मैंने भी इसको कहा, ये जो तू इतना खुशकिस्मत है, ये तो अपनी वालदा की खिदमत की वजह से है। तूने अपना सारा करियर अपनी वालदा के लिए आना, फिर तुम्हारा ना जाना, तुमने मुझे बताया था कि मैं अम्मी की वजह से नहीं जा रहा, और फिर ब्राइट अपॉर्चुनिटी थी, फिर देखो तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए फिर सपोर्टिव, वालदा की तबीयत ठीक हो जाना, हालात साजगार होना, फंड्स कई जो लिमिट नहीं थी उससे ज़्यादा। एक साल में इतना डिप्रेशन देखा, आपकी सोच भी नहीं हो सकती। तो अगर मैं उस लम्हे तुम्हें छोड़ता, बिल्कुल ऐसे आज तुम्हारी किस्मत में ये जो सक्सेस है ना, ये होती, मगर फिर मैं उस फिल्म से आप बिल्कुल निकल जाता। बिल्कुल, अब आप सारी जिंदगी मुझे याद करेंगे। बिल्कुल, मुझे पूछेगा जाना, मैं कहूँगा बिल्कुल यही है एफर्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि ना सिर्फ ये, इन्होंने अभी शायद महीना डेढ़ ही हुआ था, वो दूसरे दोस्त का अली, उनका नाम क्या है, हामिद का केस है, इंशाल्लाह 9 अगस्त को उनकी अपॉइंटमेंट है, 8 अगस्त को वो भी जाएंगे। देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये बंदा हंगरी का वीज़ा इसने लिया, फिर ये इंट्री एग्जिट हो गए, फिर ये नहीं गए, और जब वापस आए तो क्या डेट थी सर? जब मैं वापस आया 12 जून थी, 12 जून 2023, वीज़ा एक्सपायर हुआ 17 अगस्त 2023 को। अब 2024 का आज लास्ट डे ऑफ जुलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मजबूत रहिए इंशाल्लाह। और इसका ना एक विजन हंगरी जाके भी यही था, वो क्या कि मैं थोड़ा बड़ी जगह चला जाऊं, मैं जहाँ सेल्फ सपोर्टिव बन जाऊं। अल्लाह ने तुम्हारी आरजू पूरी करवाई, वापस घर बुलाया। मैं जाना ही जाता था, जर्मनी हो, बेल्जियम हो, हाँ, बड़ी कंट्री में, हाँ ठीक है, ठीक है। अल्लाह ने तुम्हें वहाँ से पहले वापस बुलाया, यहाँ साल फिर भी कटवाई, और फिर दोबारा तुम्हें तुम्हारे डिजायर्ड डेस्टिनेशन में भेज। सदा खुश रहें जी, आप भी इसी तरह की मेहनत कीजिए। अली का ट्रस्ट और है, मगर हम ये भी रिकमेंड करें, आप हमारे अलावा कहीं भी काम करो एहतियात से। आप यकीन करें, हाँ अभी मैं अपने ना तायाबू के बेटे के साथ गया था पासपोर्ट कलेक्शन के लिए, जोहर टाउन से वापस आ रहा हूँ, हाँ। और उसको मैंने ये बैठ के कहा, मैं कहा हसन पूरे पाकिस्तान से ना जो शेंजन का भी काम कर सकता ना, तो मेरा कंसल्टेंट कर सकता। अल्लाह, मैं कहा यूके शुके दे ना, मैं एक पुट्टियां पूरे लोग सारा करते हैं, पूरा पाकिस्तान करते हैं, पूरा पाकिस्तान ही करता है। मैं कहा उकाड़े भी बैठे हुए, हां सारे करते हैं, मैं यूके शुके कोई मसला नहीं है। मैं कहा शेंजन का ना मेरे कंसल्टेंट तो अच्छा काम कोई नहीं करता। माशाल्लाह, आई एम सो थैंकफुल टू यू। और ये आज इतनी मजबूती से, मुझे भी खुशी है कि जो मैंने थोड़ा सा इसका गुस्सा पिघल गया था, और फिर इसने हिम्मत की, ये आया, इसने कहा नहीं मुझे जाना है और यहीं से करवाना है, देन वी स्टार्टेड इट, एंड आज उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और मुझे मेरी आरज़ू है इंशाल्लाह ही विल कीप इन टच में टिल एंड ऑफ आवर लाइफ, ये मेरे साथ ही टच रहेगा इंशाल्लाह। मुलाकात, ये मुझसे पहले फ्लाई तो कर जाएगा, मैं तेरे बाद आऊँगा, मगर मुलाकात तेरी अब मेरी इंशाल्लाह वहीं होगी, और इसी के पास इंशाल्लाह मैं होस्ट करूँगा अल्लाह के फजल से। आप भी अपनी तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम अली।
जज़ाक